नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों एक्सेल का ये पार्ट 2 है। दोस्तों पहला पार्ट देखिए, तब इसको दूसरा देखिए। मैं कहूँगा दोस्तों कि पहले कंटिन्यू देखिए। पहला पार्ट आप एक्सेल का मैंने लोड कर दिया है, उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों ये सब, यानी कि जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, ये सारी चीज़ आपको सीखेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या महत्व है, ठीक है ना। जैसे कि इससे क्या, इस सब से क्या आपको बेनिफिट होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा, ठीक है ना, और फिर मैंने 10 लिखा। तो 10 को क्या बनाना चाहते हैं? 10 को आप नंबर में दिखाना चाहते हैं, या 10 को केजी में दिखाना चाहते हैं, या 10 को रुपीज में दिखाना चाहते हैं, या 10 को परसेंटेज में देखना चाहता है। 10 को फॉर्मेट देने के लिए यहाँ पर 10 को कैसा फॉर्मेट देना चाहते हैं, मतलब हम कुछ लिखे यहाँ पर, तो इसको क्या फॉर्मेट देना चाहते हैं। 10 केजी भी बन जाएगा, 10 परसेंटेज भी बन जाएगा, 10 से आप रुपीज़ भी बना सकते हैं। तो इस सब फॉर्मेट, सेल को फॉर्मेट देने के लिए जो होता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ऊपर जनरल लगा हुआ है, तो आप कोई भी चीज़ लिखेंगे तो जनरल में ही लिख रहे हैं, ठीक है। ये जनरल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ लिखा, तो ये आपको नंबर में आपको दिखलाएगा। कोई भी चीज़ लिखे तो ये नंबर में आपको दिखलाएगा। देखिए नंबर में आपको दिखलाए कि ये नंबर है, क्योंकि नंबर जब लगेगा तो यहाँ पर आपको डॉट के साथ बिंदु लग जाएगा, आपको नंबर में आपको दिखलाया, ठीक है। इसको करेंसी में इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, करेंसी में, ठीक है ना, कि ई जो 100 है ये करेंसी में बन जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा, मैं चाहता हूँ कि इसको करेंसी में बना दें। तो देखिए यहाँ करेंसी लगाया, तो देखिए आपको डॉलर का सिंबल लग गया, ये आपको करेंसी में आपको बन गया, ठीक है ना। ठीक है, इसी तरह से आगे भी हम लोग चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग, ठीक है ना, कोई चीज़ लिखेंगे तो आप ये अकाउंटिंग में एक कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फिर लिखा मैंने 100, ठीक है, और 100 लिखने के बाद यहाँ पर आके मैंने अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये अकाउंटिंग में हो गया, जैसे आपको बैंक की अकाउंटिंग में, ठीक है। इसी तरह से आप हम नीचे आते हैं शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट हम कोई चीज़ में, फिर मैंने 100 लिखा, कुछ जीरो ने 100 लिखा, तो ये डेट में कन्वर्ट कर देगा इसका फॉर्मेट। देखिएगा डेट में, तो डेट में आपको कन्वर्ट कर दिया। ये सही डेट नहीं आ रहा है, डेट का फॉर्मेट आ रहा है फॉर्मेट, डेट का और फॉर्मेट मैंने इसको बनाया है, डेट का फॉर्मेट, ठीक है ना, कि ऐसा डेट का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, ऐसा डेट का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, ऐसा मैंने आपको बताया, ठीक है ना। उसके बाद इसी को आप लॉन्ग डेट में कोई भी चीज़ लिखिए, आप लॉन्ग, जैसे फिर लिख रहा 100, आप इसको क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे तो लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए लॉन्ग डेट में इसको ऐसे करके आप देख सकते हैं लॉन्ग। तो ये मैंने लॉन्ग डेट मतलब क्या आता है, जैसे आप लॉन्ग डेट लिखते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा आपको शो कर रहा है। इस सही डेट नहीं आ रहा है, इसका फॉर्मेट में मैंने हम लोग चेंज, फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट में लिखा जाता है लॉन्ग डेट, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइम। फिर भी कोई चीज़ आप ऐसे पे लिखें, और लिखने के बाद आपको यहाँ पर टाइम पर क्लिक करके तो टाइम वाला फॉर्मेट में आपको शो कर देगा, ठीक है ना। टाइम वाला फॉर्मेट में कोई भी चीज़ लिखी, मैं जैसे 10 लिखा और इसको टाइम वाला फॉर्मेट में देखा जाता है, टाइम वाला फॉर्मेट में इसको देख सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। और आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ फिर लिखा 10, और मैं इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं परसेंटेज वाला, तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज का आ जाएगा, देखिए यहाँ परसेंटेज लग गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको परसेंटेज लग गया, यहाँ परसेंटेज का हम लोग फॉर्मेट में इसको हम लोग यूज किए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से आप ऐसा फंक्शन, ऐसा यूज कर सकते। टैक्स फंक्शन, अगर आपको कोई चीज़ टैक्स लिखना है, जैसे टैक्स मतलब जैसे हमको ये सब लिखना है, तो इसको टैक्स फंक्शन में आप करके लिखिए। टैक्स फंक्शन क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक करके टैक्स फंक्शन में हो जाएगा, टैक्स फंक्शन। ये मैंने टैक्स मतलब क्या, टैक्स में लिखने के लिए हो गया, ठीक है, टैक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इसको जनरल, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे जनरल। अब आते हैं नीचे, पूरा आप समझ गए होंगे ये क्या मतलब है। यहाँ पे मोर नंबर पे अभी आके आप यहाँ पे भी आप कर सकते हो, वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इस सबको मैंने करता हूँ डिलीट और नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए। अब हम चाहता है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया 10, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो देखिए ये क्या आ रहा है, ये आपको यहाँ पर डॉलर आ रहा है, ठीक है, और भी अकाउंटिंग में आ रहा है। तो इसको आप जनरल भी कर सकते हैं,
लेकिन जैसे भी क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको डॉलर में आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि ये जो डॉलर है इसको इंडियन रुपीज़ में आ जाए। तब यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, मोर के पास जाएंगे, मोर के पास जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके हम चाहते हैं कि इंडियन में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके देखिए इंडियन यानी कि हिंदी इंडिया क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए इंडिया के रुपीज़ के सिंबल यहाँ पर लग गया इससे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब 10 क्लिक किए हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको परसेंटेज वाला से देखिए, यहाँ पर देखिए परसेंटेज वाला आपको आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके इसको कोमा में भी कन्वर्ट कर सकते। जैसे बहुत सारा आप लिखे हैं, जैसे मैं इतना लिख रहा हूँ, अब इस पर हम क्लिक कर देंगे इस पर, तो ये आपको दर्शाएगा कि कोमा से क्या होगा, आपको पता चलेगा कितना आपका डिजिट है, कितना आपका वैल्यू है। ठीक है ना, इससे कोमा से कर करके आपको रख देगा। अब इसी परसेंटेज लगाता है। यहाँ से क्या आता है, जीरो कम बेसी ज़्यादा आपको करता है। ठीक है ना, यानी कि डेसिमल 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 कम बेसी आपको करने के लिए है, आपको डेसिमल कम ज़्यादा करने के लिए, डेसिमल कम ज़्यादा करने के लिए ये दोनों का उपयोग होता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग को सीखना है दोस्तों स्टाइल। और स्टाइल में क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होते हैं दोस्तों, आप किसी पर्टिकुलर को आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल में करके आपको दिखलाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल मेरे पास है, ये टेबल को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है ना, टेबल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया। सबसे पहले क्या है, हाईलाइट सेल रूल्स। ये क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या करता है, इससे क्या आपको पता लगेगा दोस्तों। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 250, मैंने यहाँ पर लिखा है 250। अब मुझे ये जानना है कि 250 से ऊपर किसका किसका है। तो देखिए 250 से ऊपर, देखिए ये आपको रेड कर दिया कि 250 से ऊपर इसका है। यानी कि मुझे ये जानना है कि इसमें, इस टेबल में 200 से ऊपर कितना वैल्यू है। ठीक है ना, तो आप ये जान सकते हैं। आप तो ये कहिएगा का कि यहाँ पर तो आप ऐसे देख के पता लगा सकते हैं कि 200 से ऊपर इतना सारे, लेकिन अगर टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल लगा के चेक करेंगे। तो 200 से ऊपर ए आ गया, जितना भी टाइप कीजिएगा उसको यहाँ पर देखिएगा ये 200 से ऊपर रेड है और बाकी सब रेड नहीं। तो इससे आपको फाइंड करने के लिए इसको उपयोग करता है। अपना अपना मन मुताबिक आपको कोई भी डिजिट यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या करता है, ज़्यादा बताता है, और लेस देन क्या करता है, कम बताता है। कम मतलब कम बताएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 75। ठीक है, अब क्या किया, 75 से जितना नीचे होता है वो आपको रेड कर दिया, और 75 से ऊपर है 75 से लेकर ऊपर है वो आपको वाइट कर दिया। इससे आपको लेस देन और ग्रेटर देन, एक कम बताता है, एक ज़्यादा बताता है। ठीक है, मेरा मतलब है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, यहाँ से आप ज़्यादा वैल्यू चेक कर सकते हैं, यहाँ से कम वैल्यू चेक कर सकते हैं। उसके बाद है, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बिटवीन। बिटवीन मतलब दो वैल्यू के बीच में से आपको जानना। जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि 100 और 200 के अंदर, यानी 100 और 200 के अंदर ऐसा आप कुछ वैल्यू आपको दर्शाना चाहते हैं कि माने कि 100 के अंदर कितना। जैसे हम 10 का यहाँ पर लिखे हैं, 10 और 200। ठीक है ना, यानी कि दो वैल्यू के अंदर आपको कोई चीज़ आपको दर्शाना है तो उसको यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, दो के बीच में। ठीक है ना, तो देखिए मैंने क्या किया, 100 के 200 300, यहाँ पे आपको 300 देखिए आपको दर्शाया, दो वैल्यू के बीच में आपको देखा सकता है। यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी किस मोड में आपको इसको कलर के चेक कर सकते हैं। इस सभी में आपको अप्लाई होगा। ठीक है ना, ये रेड में, जैसे यहाँ पर रेड में तो आपको कलर के मतलब दो वैल्यू के बीच में आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, दो वैल्यू के बीच में। ठीक है, दो वैल्यू के बीच में आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं, इस तरह से आपको दो वैल्यू के बीच में। ठीक है, यहाँ से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इक्वल, आप इक्वल में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, इक्वल में भी चेक कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, टैक्स। ठीक है ना, टैक्स, टैक्स कंडीशनल आप लगा दीजिए। टैक्स मतलब यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आता है मैंने टैक्स कंडीशनल, यहाँ पर
तो यहाँ पर आप देखिए रानी कुमार हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे पूजा, ठीक है, तो जैसे पूजा लेके यहाँ फाइंड करके कर दिया, तो यहाँ से ये जो कलर है आप इस कलर भी देखने का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, रेड ज़्यादा अच्छे से दिखता है। तो जो जो भी हम टाइप नाम लिखे वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेट, तो डेट्स को भी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप यहाँ एक डेट का फॉर्मेट में लिख देता हूँ। जैसे कि आज का पीछे से मैं लिख रहा हूँ डेट, जैसे कि चलिए मैं लिख रहा हूँ लिखा और यहाँ से मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या काम है। यहाँ पर आते हैं और डेट पर जाते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं टुडे, आज का डेट कितना है, तो देखिएगा ये टुडे, ठीक है ना। ये आपको देखने के लिए है, आगे पीछे डेट, फर्स्ट वीक, लास्ट वीक, कितना सारा है देखिए आपको बताएगा। नेक्स्ट मंथ, इसमें नेक्स्ट मंथ का डेट नहीं इसलिए नहीं बताया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लास्ट मंथ का डेट नहीं बताया, ठीक है ना। यानी कि देखिएगा पीछे का टुडे, आज का, टुडे का, टुमारो का, ठीक है ना। इसको समझ लेना है, ठीक है ना। कल का डेट, टुडे, आज का डेट, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जैसे देखिए यहाँ पर लगाएं तो ये पीछे के डेट आपको बता दिया, और आज का डेट देखना चाहते हैं आज का दिखाएगा, कल का देखना कल का दिखाएगा। इस तरह से टुमारो आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से रेड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें से कौन सा डुप्लीकेट, मतलब कौन सा वैल्यू एक मिल रहा है, डुप्लीकेट मिल रहा है। तो देखिए 55 यहाँ है, 55 है, 60 है, ये सारी चीज़ आपको बता दिया कि सब डुप्लीकेट है। और ये देखिए ये सब क्या है, डुप्लीकेट नहीं है, यानी कि इसका एक ही वैल्यू है। 50 एक ही है, 56 एक ही है, 80 है, ये सब अलग अलग है। अब बाकी सब ये आपको रेट कर दिया, जिसमें आपको पता लगा आपको डुप्लीकेट मतलब वही वैल्यू इसमें एंट्री है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से आपको न्यू फॉर्मेटिंग रूल भी है, तो इसको आपको ग्रेटर देन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या पड़ता है, हाईलाइट सेल रूल आपके पास इतना सारा ऑप्शन को सीखे। और टॉप बॉटम की क्या करता है, तो आते हैं आप अभी नेक्स्ट हमारे पास का टॉप बॉटम रूल, यानी कि टॉप 10 में कितना है, ठीक है ना। टॉप 10 में कितना है, तो देखिए टॉप 10 में सबसे इतना है, ठीक है ना। टॉप 10 में सबसे ज़्यादा टॉप 10 का नंबर कितना है, तो इसे आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चाहता हूँ कि टॉप 10 नहीं 5 देते हैं, तो 5 में सबसे ज़्यादा इतना ही है। हम चाहते हैं कि 1 में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, देखिए इतना है। हम चाहते हैं कि दो व्यक्ति का सबसे ज़्यादा नंबर कितना था, इसमें आ गया। हम चाहते हैं कि 6 व्यक्ति का नंबर कितना था, इतना आ गया। इस तरह से आप टॉप 10 का यूज कर सकते हैं, 10 तक आप इसको टॉप 10 में आप इसको यूज कर सकते हैं। जितना व्यक्ति का नंबर ज़्यादा यहाँ पर टाइप कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। उससे प्रकार आते हैं टॉप 10 के नीचे, ये आपको परसेंटेज में दिखाएगा, ठीक है ना। टॉप 10 परसेंटेज में शो करवाएगा, ठीक है ना। उसी में नीचे आते हैं बॉटम 10 आइटम, इसमें आपको 10 बॉटम मतलब 10 में दिखाएगा। इसे एक दूसरे करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और एभव सबसे देखिएगा, एभव में सबसे इतना दिखाया, एभव एवरेज में सबसे ज़्यादा दिखाया। यहाँ से आप कम बेसी इसका लाइट को कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस इतना से कम में से दिखाया, और इस एभव में दिखा रहा था बिलो एभव मतलब ज़्यादा कम, ठीक है ना। तो इससे आप समझ गए होंगे। ये देखिए फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से क्या चेक कर सकते हैं आप। 10 यहाँ 10 लगा है, तो 10 सबसे ज़्यादा इसमें से नंबर किसका है, ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसमें एवरेज में दिखाएगा कम। इसी तरह से आप इसको करके आपको चेक करना है। अब आते हैं यहाँ पर कलर के मुताबिक आपको रंग आपको यहाँ पर दिखाएगा। जैसे मैंने कि देखिएगा मैंने ये लिया, अब इसमें क्या आपको फ़र्क पड़ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिएगा ये देखिए यहाँ पर देखिए आपको पता चलेगा। देखिए 60 है, ये कुछ कम कलर है, और 65 है, ये आपको ज़्यादा है, 70 इससे भी ज़्यादा है, इससे भी कम है।
तो अगर हम इसका वैल्यू बढ़ा देते हैं तो तब आपको पता चल जाएगा 90 की है। देखिएगा 90 की है तो यहाँ देखिए कलर कितना ज़्यादा हो गया। इसको हम करते हैं 400। अब देखिए कलर कितना ज़्यादा हो गया। तो जिसका कलर ज़्यादा होगा उसका अंक वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी कि जिसका कलर ज़्यादा होगा उसका रंग भी ज़्यादा होगा। तो रंग के अनुसार आप इसका वैल्यू देख सकते हैं। मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हर तरह का कलर आप ले सकते हैं। कलर के रिकॉर्डिंग आपको ज़्यादा कलर रहेगा तो ज़्यादा नंबर रहेगा, ठीक है। ये ठीक है, इसमें हर तरह का कलर है। अब यहाँ पर भी आते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से देखिएगा, इस तरह से मैंने लिया एक कलर, इससे क्या होता है देखिएगा, इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है ना। कलर के मुताबिक आप इसको देख सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। यहाँ से क्या कर आइकन सेट कर सकते हैं, कोई भी आइकन, ठीक है ना। आइकन से मतलब क्या है आपको मैं आपको बता दें। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, देखिएगा यहाँ पर डाउन लिया, ये डाउन दिखा रहा है, ये डाउन दिखा रहा है। देखिएगा ये देखिए 400 सबसे ऊपर में 400 देखिए, इधर मैंने एरो लगाया और ये भी डाउन, ये भी डाउन। अब देखिए 660 सबसे ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह से एरो के अनुसार से भी आप नंबर का वैल्यू का आप देख सकते हैं। इसमें हर तरह से आपको मिलेगा, जैसा आपको लगा के देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ आप ऑप्शन यूज कर दिए हैं तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, मैंने हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सारे ऑप्शन को मैंने बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेट टेबल। ये क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपने कंडीशनल लगा के आपको चेक किया। नेक्स्ट है फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। तो स्टाइल में हमारे पास है क्या, टेबल, ठीक है ना। स्टाइल में हमारे पास क्या है, टेबल। तो स्टाइल में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको अभी बताया, और अभी हम लोग स्टाइल में टेबल फॉर्मेट। ये क्या होता है, इसको टेबल का फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसमें बहुत सारे हैं डिजाइन, टेबल का डिजाइन। तो यहाँ से आपको कोई आप फॉर्मेट आप इसमें टेबल का आप फॉर्मेट टेबल आप दे सकते हैं सुंदर बनाने के लिए। जैसे इस पर क्लिक किया, ओके किया, और टेबल के साथ एक फ़िल्टर भी यहाँ पर लग जाती है। इस फिल्टर से भी आप, इसको भी आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पर जो भी आपको देना चाहते हैं तो देखिए चूज़ कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे कि ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये दे दिए। और ये पसंद नहीं है तो फिर ये दे दीजिए, ठीक है ना। ये दे दीजिए। और यहाँ पर देखिए एक डॉट यहाँ पर कुछ लग गया नेम। जैसे क्या फिल्टर क्या करता है, शॉर्ट फिल्टर करता है, नाम को ABCD में करेगा, ठीक है ना, शॉर्ट में करेगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ऐसे कर दिया 50-55 मतलब क्रमानुसार में, और नीचे से इस तरह से आप शॉर्ट में इससे आप कर सकते हैं। फिल्टर आपको भी लग जाता है और साथ में टेबल का एक डिजाइन भी ऐसा बना देता है। यहाँ पे फिल्टर शॉर्ट करने के लिए भी लग जाएगा और टेबल का रंग रूप भी आपको चेंज कर लेगा, ठीक है। अब उसके आगे हमारे पास क्या है, उसी में हम लोग क्या है देखिए, पूरा आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसको मैं आपको हटा के आपको समझाता हूँ तो अच्छा सा आपको समझ आएगा। हम टेबल का जो भी फॉर्मेट ये हटा दिए। अब उसी में हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर स्टाइल में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, आप हेडिंग दे सकते हैं, टाइटल लगा सकते हैं, सब टाइटल लगा सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आपको मैं लगा रहा हूँ टाइटल, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं लगाता हूँ हेडिंग को सिलेक्ट किया, एक हेडिंग लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए टोटल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। टोटल को मैंने लगा दिया। ये सब क्या है, तो इस तरह से आप कुछ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कुछ बना सकते हैं। और इधर मैं सिलेक्ट किया और इसके बाद सब टाइटल भी लगा सकते हैं। इस तरह से टोटल चीज इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से आप सजा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी आप कुछ फॉर्मेट कीजिएगा अपने, यानी कि इसको बोलते हैं आप, मैंने कि आपका टाइटल लगा लिया, ऊपर वाला का हेडिंग लगा लिया, नीचे का सब टाइटल लगा लिया। इससे क्या होगा बेनिफिट कि जब भी आप इंसर्ट में, यानी कि इंसर्ट में जाके थीम्स का उपयोग कीजिएगा तो ये प्रॉपर काम करेगा, ना तो इससे काम ये नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट को भी देख लेते हैं।
तो यानी कि सेल में पहला इंसर्ट है, सेल में पहला इंसर्ट है। तो इंसर्ट क्या करता है, मैं टेबल को थोड़ा सा पहले जैसा कर देता हूँ कि आपको समझ में अच्छा से आए। ठीक है, इंसर्ट में क्या क्या होता है, सेल्स में पहले क्या है इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया इंसर्ट सेल, ठीक है ना, इंसर्ट सेल पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए ये क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट, देखिए सबसे पहला क्या है शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल राइट पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो देखिए ये राइट में आपको डिजिट यहाँ से हटा दिया, राइट में इसका डिजिट यहाँ से हटा दिया। ठीक है, हम इसको बैक में जाते हैं, यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ कि आपको समझ में अच्छा से आए। जैसे कि देखिए और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ समझाने के लिए ये, ठीक है ना। अब देखिए मैं कहीं भी क्लिक किया हूँ और इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में आने के बाद इंसर्ट सेल पर मैंने क्लिक किया और देखिएगा शिफ्ट सेल राइट, तो देखिए राइट में लेके चला गया, ठीक है ना। और नीचे आते इसको मैं फिर कंट्रोल जेड करता हूँ, उसके बाद फिर इसी में आते हैं और अगला ऑप्शन मेरे पास क्या है शिफ्ट सेल डाउन, तो नीचे में कर देगा डाउन में, देखिएगा तो देखिए डाउन कर दिया। और चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं फिर से, आप देखिएगा यहाँ पर क्या करे रो इंसर्ट करेगा, रो देखिएगा, तो रो इंसर्ट का कर दिया, देखिए इसी को रो बोलते हैं, कंट्रोल जेड का कर दिए। उसके बाद ये क्या कॉलम इंसर्ट करेगा, यहाँ पे कॉलम, यानी कि आपको छूट गया कोई चीज़ लिखने के लिए या फिर मिस्टेक हो गया तो कुछ चीज़ इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं दोस्तों, जैसे कोई आपको फिर से मैं आपको बताऊँगा, आपको यहाँ पर रो एक छूट गया, एक और स्टूडेंट का रो छूट गया, तो यहाँ पर देखिए रो पर क्लिक करके यहाँ पे एक और नाम ऐसे लिख सकते हैं, आपको छूट गया कोई चीज़, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे नाम लिखने के लिए कोई चीज़ मिस्टेक से छूट गया। और यहाँ पर एक सब्जेक्ट छूट गया, सब्जेक्ट है वो, जैसे हिंदी संस्कृत मैथ छूट गया, तो उसके लिए हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे कॉलम, तो यहाँ पर कॉलम कंप्यूटर यहाँ पर दे देते हैं, आपको याद नहीं रहा और आपको टाइप कर दिए वो आपको छूट गया, तो उसके लिए यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये और ये क्या है, ये एक सेल वाला छूट गया मतलब राइट में और अप में, तो इसको आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे क्लिक करके देखिए मैं फिर से आपको समझा देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक छूट गया मतलब एक वैल्यू लिखने के लिए ये राइट में, तो मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इसी पे क्लिक करता हूँ और देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ओके किया, देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ से बॉक्स खाली हो गई, पट्टी आपको आ गई, यानी कि आ गया। अभी देखिएगा इसी के यहाँ पर डिलीट है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर आपको गलती से ऐसा कुछ चीज़ हो जाता है तो इसी को आप ठीक कर सकते हैं, यहाँ पर आके और ऊपर वाला क्लिक करके इसको हमको हटाना है, जैसे हटाएंगे देखिए वापस यहाँ पर आ गया, पहले का कैसा था, पहले देखिए ऐसा था, फिर आपको वापस ले आए, ठीक है ना। तो इससे आपको कोई चीज़ को यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है ना, आप डिलीट किसको करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप जैसे डिलीट सेल लेफ्ट में करना चाहते हैं, डिलीट सेल राइट में करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं यहाँ से आप डिलीट कर, यहाँ से क्या कर सकते हैं इंसर्ट करना था, इस सारे चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इतना सारा सेल है, सीट है, जैसे एक और हम सीट इंसर्ट कर चाहते हैं, इंसर्ट सीट किए, यहाँ पर इंसर्ट सीट आएगा। अब इसको हमको करना है डिलीट, तो आपको डिलीट सीट पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर डिलीट हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैंने किया, जैसे न्यू के बाद देखिए सीट नहीं है, यहाँ से क्लिक करेंगे देखिए न्यू के आगे सीट, और इसी को यहाँ पर आके इसको क्या कर सकते हैं सीट डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो भी काम करने के लिए आपको यहाँ से करना है इसे इंसर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, आप में क्लिक किया, इधर हटा दिया, देखिए इधर आ गया, इसको हटाना होगा तो यहीं पर आएंगे और फिर शिफ्ट सेल में यहाँ से फिर वापस डिलीट करेंगे। ये जितना काम करता है डिलीट कर काम करता है, ठीक है ना, देखिएगा कर रहे डिलीट, देखिए खसक रहा है, तो डिलीट कैसा किए, लेफ्ट वाला डिलीट किए आप, ठीक है, आप लेफ्ट वाला आप देखिए अप वाला डिलीट करते तो ऊपर वाला होगा डिलीट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई चीज़ डिलीट कर सकते हैं, रो कॉलम आपको हो गया उसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया,
रो रो कर दे, जैसे बीच में क्लिक करके हम रो इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। रो इंसर्ट के देखिए, इसको करना होगा आपको डिलीट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा क्या करना चाहते हैं, रो डिलीट कि कॉलम। तो ये रो करना चाहते हैं तो पूरा क्लिक करते रो हो जाएगा। एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। देख कॉलम इंसर्ट कर लिए, और फिर आते हैं कॉलम इंसर्ट कर लिए, ठीक है। अब आपको करना है डिलीट, तो यहाँ पर आके डिलीट भी कर सकते, इससे आप काम कर सकते हैं। इससे पूरा आपको डिलीट करने के लिए है। अगर डिलीट करने के लिए आपको अगर यहाँ पर नोट के पास आएंगे तो यहाँ पर पूछता है कि क्या चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं, तो इससे सब डिलीट कर सकते हैं। डिलीट सीट सारा चीज़ का डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेट। तो नेक्स्ट दोस्तों है हमारे पास फॉर्मेट, और फॉर्मेट में है दोस्तों सेल साइज। सेल साइज क्या होती है दोस्तों कि आप ये जो सेल जो साइज, इसका साइज देखिए, ई सेल आपका बड़ा है, ई छोटा है, और ई इससे कुछ बड़ा है। तो सेल साइज मतलब इस सेल का साइज एक समान नहीं है, आप चाहते हैं कि उसका साइज में कुछ फॉर्मेटिंग कर दे ढंग से, ठीक ना, तो उसको ही सेल साइज कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है सेल साइज में रो हाइट, ठीक ना, रो हाइट। तो जैसे मैंने सबको सिलेक्ट किया है, जितना भी रो हाइट है सबको मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पर रो हाइट पर मैंने क्या किया क्लिक किया। जिसमें क्लिक करते इसमें कह क्या रहा है कि आप रो हाइट कितना देना चाहते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल में आपको देना चाहता हूँ 25, ठीक है। ओके पर क्लिक करा तो उसके मुताबिक ये साइज को कर दिया। अब आपको देखना है सबको सेल का साइज एक समान किया है। पहले के कैसा था, तो पहले देखिए छोटा था, ई कुछ इससे बड़ा था, कुछ इससे बड़ा था। तो जैसे मैंने सेल साइज किया तो टोटल एक समान कर दिया, सबको एक समान। जैसे मैंने कम दिया, जैसे देखिए मैं सेल का साइज को मैंने यहाँ पर देखिएगा, हम इसको अभी देते हैं 40 देते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके मुताबिक यहाँ पर आते हैं और फिर चलते हैं रो हाइट में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दिया 20 दिया, ठीक है। अब देखिए कैसा हो गया, ठीक ना, क्योंकि इस साइज में ये सेल अट नहीं रहा है। तब इसके लिए आपको नीचे आना है, ऑटो फिट रो हाइट में, इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए सबको ऑटोमेटिक आपको कर दिया, ठीक है। और अगर आप एक पार्टिकुलर रो हाइट को आप देते हैं तो सिर्फ रो हाइट को ही मेंटेन करेगा। जैसे रो हाइट को 30 दिए, ठीक है ना, रो हाइट, तो सिर्फ ये क्या किया, रो हाइट को ही मेंटेन किया, ठीक है। और इस पर क्लिक करके ही तो उसके मुताबिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या है, उसी प्रकार से कॉलम हाइट। कॉलम हाइट आप कितना देना चाहते हैं, मैंने आपको दिया 45, ओके किया। तो देखिए कॉलम हाइट उसके मुताबिक आपको किया। और उसी के नीचे अगर ऑटो कॉलम फिट कर देते हैं तो जैसे कि देखिए मैंने आपको कम देकर आपको दिखलाता हूँ, जैसे 10 दिया, देखिए ऐसा ऐसा होगा। और जैसे ऑटो फिट कॉलम हाइट पे क्लिक करते हैं तो अपने मुताबिक टैक्स के मुताबिक तो क्या करेगा, सेट कर दिया, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट हाइट। डिफ़ॉल्ट हाइट आप इस पर क्लिक करके आप जितना भी साइज देना चाहते हैं आप उसको देखो डिफ़ॉल्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप करके डिफ़ॉल्ट साइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिएगा हाइड एंड हाइड, ठीक है ना। हाइड एंड हाइड मतलब क्या होता है, आप किसको हाइड करना चाहते हैं, रो को या फिर कॉलम को। जैसे मैंने क्लिक करूँगा तो पूरा आपको रो हाइड हो गया। हम एक पार्टिकुलरली हाइड करना चाहते हैं, जैसे आप देखिए हम इसको हाइड करना चाहते हैं रो को, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं रो हाइड, देखिए अब छिप गया यहाँ पर, ठीक है, छिप गया ये। और लाना चाहते हैं तो हाइड, तो आप मैंने रो हाइड किया है, तब लाना चाहते हैं तो अनहाइड रो वापस आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार के आप मैंने कॉलम हाइड करना चाहते हैं, ठीक है, कॉलम, तो आप यहाँ पर आते हैं और कॉलम, तो हाइड कॉलम, तो देखिए गायब हो गया। अगर आप लाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अनहाइड कॉलम तो आ जाएगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार से और इसमें किया है ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखिए उसी प्रकार से क्या है हाइड सीट, अभी मेरे पास न्यू, देखिए न्यू पर मैंने क्लिक किया है, ठीक है, न्यू है यानी सीट है ये। तो जैसे हाइड सीट पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको गायब हो गया, ठीक है ना, यानी कि हाइड हो गया वो। और अब उसको लाना चाहते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, अनहाइड सीट,
इसे आपको उसके बाद न्यू पर क्लिक कीजिए, वो आ जाएगा। ठीक है, जिससे आप रो का हाइड कर सकते हैं, कॉलम का हाइड कर सकते हैं, हाइड सीट को कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको वापस ला सकते हैं। अब रीनेम सीट क्या होता है, जैसे न्यू है, ठीक है, इसके जगह पर हम चाहते हैं कि मार्क सीट लिखा हुआ है कि मार्क सीट हो जाए, तो हमने क्या क्या करूँगा, रीनेम सीट पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर कर्सर आ जाता है और यहाँ पर लिख देते हैं मार्क सीट, क्योंकि मार्क सीट है तो इसको मैं बड़ी में लिख देता हूँ कि आपको स्पष्ट नज़र आए। मार्कशीट, अब देखिए मार्कशीट हो गया, ठीक है ना, देखिए मार्कशीट, यहाँ पर देखिए मार्कशीट और के नाम से है, इसलिए मैसेज दे रहा है, इसको रीनेम कर देते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि इसमें और मार्कशीट के नाम से है, इसीलिए मैसेज दे देखिए, ये भी मार्कशीट है तो मार्कशीट 1 कर देते हैं। ठीक, अब नहीं मैसेज दिया क्योंकि ये भी मार्कशीट था, ये भी मार्कशीट था। ठीक है, इसके लिए आपको ये मैसेज कर रहा था। और आपको मूव कॉपी सीट, यानी कि आप इधर उधर चेंज कर सकते हैं, जैसे मेरे पास इधर उधर चेंज कर सकते हैं, काउंट है, ABC ऐसे सब चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो कैसे कैसे करेंगे, मूव और कॉपी पे क्लिक करते हैं, तो कहाँ पर मूव करना चाहते हैं। ठीक है ना, ABC के पास, सीट 1 के पास, सीट 2 के पास, मार्क सीट 1 के पास, काउंट के पास, जैसे मैंने इसको हम मूव करना चाहते हैं, कहाँ पर मूव करना चाहते हैं, काउंट के पास क्लिक करेंगे, या काउंट वाला कहाँ पर मूव करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग मार्क सीट 1 पर क्लिक है, ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए सबसे आगे हो गया। अब इसको लास्ट में करना चाहते हैं, मार्क सीट 1 को लास्ट में, तो कैसे मूव होगा लास्ट में, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर आ जाते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, तो इस तरह से इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इधर आप देखिएगा टैब कलर, इसको टैब भी बोलते हैं, इसका कलर करता है। देखिए यहाँ पे कलर कर दिया, जो भी कलर चाहिए सबको अलग अलग कलर कर सकते हैं। इस पर कलर कर दिया, अब इस पर भी क्लिक करके इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको देखिए कलर, जैसे आप इसको टैब को कलर दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट सीट में देखिए पासवर्ड लगाता है। तो अभी मैं हमारे पास काउंट में मैंने क्लिक किया हूँ, काउंट वाला सीट में मैंने क्लिक हुआ। ठीक, इसमें हम पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं पासवर्ड, यहाँ पर आपको ये दोनों टिक होना चाहिए। ठीक है ना, सेलेक्ट लॉक सेल और सेलेक्ट अनलॉक सेल, दोनों टिक होना चाहिए। हम पासवर्ड लगाते हैं, ओके, फिर वही पासवर्ड रिपीट करने के लिए कह रहा है, ओके। अब देखिए इस सेल में, काउंट वाले सेल में हम कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या मैसेज दे रहा है कि आपका पासवर्ड लगा हुआ, कुछ भी नहीं लिखाएगा। अगर आपको फिर से आपको अनलॉक करना है तो सीधे अनलॉक सीट पर फिर क्लिक करना है और फिर पासवर्ड लगाना है, ओके पे क्लिक कीजिएगा। अब लिख के देखिए कुछ लिखा नहीं लगा। ठीक है, उसी के बाद लॉक सेल भी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल, इसका यहाँ से आपको कोई टैक्स को फॉर्मेट दे सकते हैं, टैली, फॉन्ट, अंडरलाइन, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से इसको हर तरह का डिज़ाइन यहाँ से इस तरह से आपको इस लेटर में आ जाएगी, टैली, फॉन्ट बड़ा। ठीक ना, स्ट्राइक हो गया, मैं पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, एग्जाम्पल में करके दिखा, देखिए चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से पूरा इसका फॉर्मेटिंग दे सकते हैं टोटल। यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप कोई टैली कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा, यहाँ से कलर कर सकते हैं, अंडरलाइन का कलर यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं, इस तरह से आपको कर सकते हैं। ये नॉर्मल फ़ॉन्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्या है, ऑटो सम। ठीक है, मार्कशीट ऑटो सम क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने सम नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे सम करना है तो जल्दी करना है, ऑटो जल्दी, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर ऐसे क्लिक किए और ऑटो सम पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर जोड़ दिया। और उसके बाद आप यहाँ से ड्रैग करते हैं, हम आपको बताते भी हैं, यहाँ सब आपको जोड़ दिया। सम एवरेज करना है। ठीक है, एवरेज करना है तो सेलेक्ट कीजिएगा एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता है, औसत उसका होता है। ठीक है ना, परसेंटेज उसका औसत होता है एवरेज। इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से इसको, ठीक है, काउंट मतलब कितना है, कितना सब्जेक्ट है।
ठीक है ना, इसका काउंट करता है। यहाँ पे एवरेज हमको इतने सेलेक्ट करेंगे तो इतने के, जैसे जितना सेलेक्ट करेंगे उतना के आपको एवरेज आएगा। यहाँ तक सेलेक्ट किया इसलिए इतना के आपको निकाला एवरेज, ठीक है ना। काउंट जितना सेलेक्ट किया करना, माने इतना सेलेक्ट करना है तो इतना के काउंट कर देगा। यहाँ पर जितना सेलेक्ट कीजिएगा उतना के आपको काउंट नंबर कर देते। 7 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये खाली था इसलिए इसको हटा देगा। 7 इसको बड़ा करके आपको दिखलाते हैं। मैक्स मतलब क्या होता है, सबसे इसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा अंक। तो पूरा का मैंने सिलेक्ट करता हूँ, इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है, तो ये नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट जितना तो सिलेक्ट कीजिएगा उसको मैक्स आपको निकाल देगा। मिनिमम क्या आता है, सबसे कम नंबर किसका है, यहाँ पर इतना निकाला। सबसे मिनिमम इसमें सबसे कम नंबर किसका है, तो सबसे कम नंबर आपको ये है, ठीक है ना। और इसको फार्मूला से देखते हैं तो सबसे कम 7, देखिए ये है 7, इसलिए 7 आया, ठीक है। इसको बड़ा कर। नेक्स्ट चलते हैं फिल क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको कोई चीज़ में से कर देता हूँ डिलीट, यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब देखिए डाउन राइट और डाउन राइट पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका फिल यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं हम अप राइट, तो से क्या है राइट, तो राइट ये डाउन है। और अप वाला भी देखते हैं, देखिए अप वाला मतलब नीचे के ऊपर ले गया और डाउन के ऊपर से नीचे ले गया, ध्यान देना है। देखिएगा यहाँ पे खाली है, अगर आपको डाउन पे क्लिक करते हैं तो 60 वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, आ गया, हटाते हैं। अगर आपको अप में करेंगे तो 70 वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक है, चल गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको राइट में आप डाउन करना चाहते हैं तो देखिएगा राइट वाला 60 वाला इधर वाला आ गया, राइट वाला, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको लेफ्ट वाला करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाला भी आ गया, ई वाला इधर आ गया, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। उसी प्रकार से आप क्या करें, सीरीज, उसी प्रकार का आप क्या कर सकते हैं, सीरीज कर सकते हैं। जैसे सीरीज पे क्लिक करेंगे तो रो लाइन ये आपको 1 2 ऐसे करके आपको सीरीज कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे इसको और आते हैं जस्टिफाई क्या होता है, आप एक समान इसको अपने ढंग से वो क्या करेगा, जस्टिफाई कर लेगा, ठीक है ना। चलिए इसका मेन इंपॉर्टेंट इतना ही था, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर क्या होता है, सबसे पहले कि क्लियर ऑल, अगर आपने सेलेक्ट किया इतना को तो इसको क्लियर ऑल पर क्लिक किया तो सब डाटा आपको गायब हो जाएगा, ठीक है, वापस ले आए। आप चाहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ दिया, कुछ देने के बाद इसको कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ऑल टेबल दिया, यहाँ से इसको ऐसे दिया, कुछ किया, ठीक है। आप देखिए फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग होता है इसे। और यहाँ पर आते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, देखिए पहले जैसा कर दिया, यानी कि जो भी अप्लाई किए थे सबको हटा दिया, ठीक है ना, यानी क्लियर कर दिया। उसी तरह से आपको उसी तरह से आप कर सकते हैं क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कमेंट, क्लियर कमेंट है, क्लियर कंटेंट है, इस तरह से आप कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप जैसे मैंने कि जो आप सेलेक्ट किए सेल को उसको कर सकते हैं। आप इतने सेलेक्ट किए थे इतने करेगा, ठीक है ना। ये फॉर्मेटिंग आपको हटाएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग कर कोई भी अप्लाई किए हट जाएगा। ये क्या करता है, क्लियर कंटेंट, यहाँ पर से जो भी कंटेंट को हटा देगा। इस तरह से आपको अपना आंसर क्लियर कमेंट लगाया तो इसको क्लियर कर देगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है, सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं क्या कि यहाँ पर नाम के अनुसार सॉर्ट करें। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे A to Z के अनुसार। A to Z मतलब क्या था है, जिसका एक नाम से ऊपर रहेगा तो ऊपर हो जाएगा, एक नाम से किसी का है नहीं है लेकिन उसके ढंग से आपको कर दिया। उसी को नीचे आते हैं तो पहले जैसा करना चाहते हैं तब उल्टा करेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने नाम एक और के इसको काट के हम लिख देता हूँ, A से शुरू कर देता हूँ, इसको B से यहाँ पे शुरू कर दो। अब देखिए क्या होता है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, देखिए ABCD के नाम से कर दिया ना शुरू, और नीचे A2 इसके नाम से। इसी प्रकार से यहाँ पर आते हैं, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से इसमें भी कर सकते हैं।
देखिएगा बढ़ते क्रम घटते क्रम कर दिया। तो यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह आपको करेगा। देखिए ढंग से इस तरह से आपको कर दे, पूरा को सेलेक्ट कीजिएगा तो पूरा काम करेगा। जितना का सेलेक्ट करेगा उतना से काम करेगा। अब देखिए कस्टम शॉर्ट क्या होता है, कस्टम शॉर्ट क्या होता है, ये क्या करता है 1 2 3 से करेगा शुरू, ABCD से करेगा, उसको उल्टा फिर करने लगता है। यहाँ पर देखिएगा कस्टम शॉर्ट मतलब क्या होता है, आप रोल नंबर के मुताबिक सेट करना चाहते हैं तो रोल नंबर दे दिए, ओके कर देंगे तो रोल नंबर के मुताबिक आपको सेट कर देगा। इसको हम कर देते हैं पहले, तब आपको समझ में। ओके देखिएगा ऐसे मैंने किया, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया हूँ। और यहाँ पर आते हैं कस्टम शॉर्ट, क्लिक करेंगे तो ठीक है ना, कस्टम शॉर्ट। तो आपको जिसके मुताबिक करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। रोल मतलब जैसे हम सेलेक्ट किया और आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको चूज करना है कि किसके मुताबिक आपको करना है, रोल नंबर के मुताबिक, तो रोल नंबर के मुताबिक कीजिए, ठीक है ना। जिसके मतलब मुताबिक करना चाहते हैं उसके यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल्टर क्या होती है, सेलेक्ट करेंगे मैं, यहाँ पर आते हैं फिल्टर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए फिल्टर लग गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सबके सामने ऐसा आ गया। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से भी कर सकते हैं A to Z, यहाँ से भी अब जब बताएं, यहाँ से उल्टा भी कर सकते हैं। देखिए सब उल्टा हो गया, सब चीज़ में यहाँ से भी कर सकते हैं। नीचे आते हैं, नीचे क्या है आपको देखिएगा कस्टम शॉर्ट से भी कर सकते हैं, रोल नंबर मुताबिक यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आपको चाहते हैं कि हम इतना देखिए अंशु कुमारी को शो करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे देखिए अंशु कुमारी को शो कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, जिसको यहाँ पर टिक लगा दे उसको शो करेगा, सबको टिक लगा दे ऑल पर तो ऑल शो करेगा। जिसका आपका डाटा एक ही को देखना चाहते हैं तो एक ही को आपको देख सकते हैं, किन्हीं का देखिए इसका देखना चाहते हैं हंस, इसको देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फिर ऑल कर देते हैं, सबका डाटा यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं कस्टम शॉर्ट फिल्टर पर भी क्लिक करेंगे। हाँ, यहाँ से फिल्टर आपको जो लगाए हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम जो फिल्टर लगाए थे वाला देखिए फिल्टर लग गया। और नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो फिल्टर के आपको, ठीक है ना, जो फिल्टर हम लोग लगा दिए थे उसको हटाने के भी काम आपको करेंगे, ठीक है ना। क्लियर फिल्टर, यहाँ पर क्लियर फिल्टर क्लिक कीजिएगा आपको हट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है आपको यहाँ से, इसको मैंने फिल्टर को यहाँ से मैंने क्लिक कर देता, हटाएंगे। आगे है नेक्स्ट फाइंड क्या करता है दोस्तों, चलिए फाइंड को भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है फाइंड मतलब नेक्स्ट क्या है फाइंड मतलब क्या होता है, खोजना ढूंढना होता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइंड, ये पहले पता है क्या आप खोजना चाहते हैं, ठीक है ना। इसमें जो भी खोजना चाहते हैं आप, जैसे मैंने खोजना चाहता हूँ 50, नेक्स्ट किया, देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। रिप्लेस, इसके जगह पर 55 की जगह पर क्या करना चाहते हैं तो 55 की जगह 50 करना चाहते हैं, रिप्लेस पर क्लिक कर दीजिए। इसकी जगह देखिए रिप्लेस कर दिया। यहाँ से फाइंड को यहाँ से ढूंढ सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी चीज़। उसके बाद है देखिए यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ढूंढा इसको, और यहाँ से आपको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए रिप्लेस कर दिए, यहाँ पर देखिए रानी हो गया, ठीक है। यहाँ से आप रिप्लेस पर क्लिक कर सकते हैं। गो टू मतलब पेज में जाना, कौन सा पेज में आप जाना चाहते हैं, यहाँ पेज नंबर डालिए, उस पेज में आपको चले जाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद गो टू स्पेशल, यहाँ से स्पेशल कॉलम रो, इसमें आप जाना चाहते हैं, कमेंट पे जाना चाहते हैं, कमेंट इसमें नहीं लगा हुआ, तो यहाँ से आप जैसे कोई कंटेंट में जाना चाहते हैं, कोई टैक्स में पर्टिकुलर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप जा सकते हैं। आगे है फार्मूला, तो देखिए कहाँ कहाँ फार्मूला लगा है, देखिए यहाँ पर फार्मूला लगा है, यहाँ पर देखिए शो कर दिया। जैसे कि देखिए, जैसे मैं यहाँ पर गो पे क्लिक किए और यहाँ पे क्लिक करके दिखाते हैं, रिप्लेस पे क्लिक करके ओके क्लिक किया। अब देखिए आगे, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया हूँ, फार्मूला इसमें देखना है कहाँ लगा हुआ, इसी फार्मूला को आप क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गया और यहाँ पर बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट इसमें नहीं लगा हुआ है तो इसमें आपको बताएगा। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें भी नहीं ईजी हुआ है इसलिए नहीं बताएगा, ठीक है ना। कमेंट डाटा तो इस तरह से कर सकते हैं। हाँ ये देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट पैनिक क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है,
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक यहाँ से, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, 2-3 को मैं ले लेता हूँ तो आपको समझ में अच्छा सा आ जाएगा। और ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ, ठीक है ना, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम आपको देखिएगा, यहाँ पर आते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस पर क्लिक करिएगा, सेलेक्ट नहीं है, इस पर क्लिक करिएगा सेलेक्ट होगा। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो नहीं हो रहा है सेलेक्ट, कुछ नहीं काम कर रहा है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाला पर ले लिया हूँ, ठीक है ना। अब इसे को फिर हटाएंगे तब सेलेक्ट होगा। फिर से देखिए, अभी सिलेक्ट हो रहा है, अभी सिलेक्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर आकर सेलेक्ट क्लिक कीजिएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर इससे इसी पे क्लिक करके हटेगा, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन पैन, तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन, जैसे कि देखिए अभी हमको हार्ड सेलेक्ट करना, देखिए हार्ड पर सिलेक्ट है, स्टार भी सिलेक्ट हो गया। देखिए राइट एरो, यहाँ से सिलेक्शन पैन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने पूरा वीडियो को बता दिया। अगर आपने ये होम टैब का पूरा वीडियो अगर आप देख लिया, उसका पूरा वीडियो को प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं आपसे वादा दिलाना चाहता हूँ कि आप MS एक्सेल का आप मास्टर बन जाइएगा, मास्टर। और आपको कहीं भी जॉब एकदम ज़रूरी मिलेगा अगर ये पूरा ऑप्शन का आप जान गए दोस्तों। अगर आपने पूरा ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को जान गए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पूरा ऑप्शन का आप जान गए, तो आप एक्सेल का मास्टर बन जाइएगा, मास्टर। तो अगर मास्टर बनना है तो इसको आपको प्रैक्टिस भी करना है, देखिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। और नेक्स्ट में आपको इंसर्ट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।